यूक्रेन से युद्ध के बाद से रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाती अगर भारत रूस के साथ ना होता और बाकी देशों की तरह रूस पर भी प्रतिबंध लगा देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने रूस का साथ दिया और रूस ने भी भारत के मार्केट में जबरदस्त एंट्री ली और जमकर रिकॉर्ड स्तर पर निवेश किया। दुनिया भर से प्रतिबंध की मार को झेल रहा रूस अब भारत में जमकर निवेश कर रहा है। रूस इस समय भारत सरकार के बॉन्ड में खूब पैसा झोंक रहा है। भारत सरकार के बॉन्ड में रूस के निवेश से भारत को फायदा तो है, लेकिन साथ ही साथ रूस भी इससे जमकर मुनाफा कमाने की तैयारी में है। व्यापार से निवेश तक जिस स्तर पर रूस का इंटरेस्ट भारत में बढ़ा है, उसने तो रूस और भारत की चांदी कर दी है। इस बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया। हालांकि उन्होंने इसके भारत के लिए चिंताजनक होने से इनकार कर दिया। बता दें कि शक्तिकांत दास ने ये जानकारी रिजर्व बैंक की हर 2 महीने में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में दी थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक भारत सरकार के बॉन्ड में रूसी निवेश को लेकर अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं है। सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रूसी संस्थाओं के निवेश का ब्यौरा साझा किए बिना दास ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध दीर्घकालिक हैं और धन की निकासी से डरने का कोई कारण नहीं है। बता दें, भारतीय बैंक संघ ने इस साल मई में कहा था कि रूस भारत को तेल की बिक्री से मिले अधिशेष को जीसेक में निवेश कर रहा है। जीसेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रूस के भारत सरकार के बॉन्ड में निवेश के बारे में हम आपको बताएं उससे पहले आप समझिए कि बॉन्ड क्या होता है। सरकार की ओर से कभी कभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। उस समय सरकार की ओर से बॉन्ड जारी किए जाते हैं। इस बॉन्ड में विभिन्न लोग और कंपनियां अपने पैसे निवेश करते हैं, जिनके द्वारा सरकार अपने खर्चों को पूरा करने का काम करती है। अब इन्हीं बॉन्ड में रूस जमकर पैसा लगा रहा है। बाजार का अनुमान है कि ये राशि 10 से 22 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच हो सकती है। शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद बयान में कहा, ये ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में हमें अनावश्यक रूप से चिंतित होना चाहिए। हम अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं हैं क्योंकि बाजार के अपने अनुमान हैं। जहां तक हमारा सवाल है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 600 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ काफी बेहतर स्थिति में है। वहीं डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि आरबीआई के लिए किसी देश या किसी विशेष इकाई के निवेश के बारे में बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन ऐसे निवेश को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक या वोस्ट्रो खाता मार्क से अनुमति दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।